अभिषेक जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी, रेड साइड। बहुत सीनियर प्लेयर है अभिषेक जामवाल, बहुत सारे नेशनल कोचिंग कैंप्स का हिस्सा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं, नेशनल चैंपियन भी रहे हैं और बहुत आसानी से निकाला बाहर महाराष्ट्र के खिलाड़ी को। 2 अंक। बहुत मजबूत है अभिषेक, 1 और अंक। जम्मू कश्मीर के यह खिलाड़ी पिछले नेशनल गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था 56 केजी में। अभी 4-0 से आगे चल रहे हैं। वुशु के नए नियमों के अनुसार यदि कोई खिलाड़ी 12 अंकों का अंतराल कर लेता है पांचों साइडलाइन जजेस की स्क्रीन पर, तो तत्कालीन ही हेड जज उसे विजेता घोषित कर देता है। अभिषेक 2 सेकंड का समय होल्डिंग का, सिर्फ आप 2 ही सेकंड होल्ड कर सकते हैं और 2 सेकंड में यदि आपने अटैक नहीं किया तो प्लेटफॉर्म जज की ये ड्यूटी होती है कि वह थिंग यानी स्टॉप का इशारा करे और दोनों खिलाड़ियों को कहे फिर से फाइट करने के लिए। और यदि कोई खिलाड़ी बार बार होल्ड करता है तो अनुभवी जज पैसिविटी भी दे सकते हैं, अंक डिडक्शन भी कर सकते हैं। बिलो 56 केजी का यह दूसरा क्वार्टर फाइनल जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र के खिलाड़ियों के बीच। बाहर निकाला, 2 बार प्लेटफॉर्म से ऑफ कर दिया है। विजेता हो गए हैं अभिषेक जामवाल। पहला राउंड जीत लिया है जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी ने। अच्छी राउंड ऑफ किक महाराष्ट्र के खिलाड़ी द्वारा। अदनान मुकरी महाराष्ट्र के खिलाड़ी हैं, होल्ड कर लिया है काफी, इतना समय नहीं लगता है। इंतजार अंकों का महाराष्ट्र के खिलाड़ी को, लेकिन अभिषेक का डिफेंस इतना मजबूत है कि मौका नहीं दे रहे हैं और बहुत ज्यादा अंकों का फासला नहीं है, लेकिन फिर भी अभिषेक अटैक नहीं कर रहे हैं, मौका देख रहे हैं और मौका देकर थ्रो लगाया, 1 अंक और हासिल किया। बिल्कुल बिल्कुल मौका नहीं दे रहे हैं। 10 सेकंड का खेल शेष। होल्ड किया और लगता है आसानी से अभिषेक सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। जी हां, पहुंच गए हैं अभिषेक सेमीफाइनल में। पदक पक्का किया जम्मू कश्मीर के लिए। केदार गोवा के खिलाड़ी और रेड साइड है सागर दहिया दिल्ली के खिलाड़ी। बहुत अनुभवी खिलाड़ी हैं सागर, आईटीबीपी में कार्यरत सागर। गोवा के खिलाड़ी के साथ जूझते हुए अनुभवी खिलाड़ी की एक पहचान यह होती है कि वह संभल कर खेले, और लेकिन नहीं, गोवा के खिलाड़ी भी कोई कमजोर नहीं, बिल्कुल होस्ट टीम भी मजबूत है।
एक अंक ले लिया है गोवा के खिलाड़ी ने, लेकिन नहीं, यहाँ 2 अंक, यहाँ पर 2 अंक मिलेंगे दिल्ली के सागर को। फिर से 2 अंक। प्लेटफॉर्म जज कुछ कंफ्यूज, लेकिन हेड जज बिल्कुल नजर गाड़े हुए। फिर से 2 अंक सागर दहिया को। सागर दहिया दिल्ली के नरेला क्षेत्र से आते हैं और वहाँ सांदा के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। वहाँ से काफ़ी नेशनल चैंपियन प्रोड्यूस हुए हैं। इनके कोच जागीर बहुत मेहनत कराते हैं और देश भर से खिलाड़ी उस क्लब में प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं। फिर से 2 अंक। बहुत आसान सा मुकाबला लग रहा है यह। यदि 3 अंक और ले लेते हैं तो यह मुकाबला पहले ही राउंड में समाप्त हो जाएगा। 2 अंक और बिल्कुल मेरा अनुमान बिल्कुल सही निकला। 5 साइड लाइन जजिस का जो पॉइंट डिफरेंस है वो 12-12-12 का हो गया है। और नियमों के अनुसार यदि पॉइंटों का डिफरेंस 12 हो जाए तो वह उस राउंड का विजेता घोषित कर दिया जाता है। मणिपुर के अथोकपंग जेम्स मैथई और पंजाब के परवीन कुमार, प्लेटफॉर्म जज अमित शर्मा। अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच मणिपुर और पंजाब के बीच। बाहर हुए पंजाब के खिलाड़ी प्रवीण, 2 अंक मिलेंगे मणिपुर के खिलाड़ी को। हाइट ज्यादा है प्रवीण की, लेकिन मणिपुरी खिलाड़ी काफी टेक्निकल लग रहे हैं। 2 अंक और चेस्ट पर किक करने के। पैनी नजर प्लेटफॉर्म जज की। अमित शर्मा इशारा दी, ब्लू साइड को इशारा किया फाइट करने के लिए। पैसिविटी 5 सेकंड पैसिविटी मिली। यदि 5 सेकंड तक कोई खिलाड़ी अटैक नहीं करता है तो 1 अंक अपोनेंट को मिल जाता है। अभी तक कोई भी अंक नहीं आया है पंजाब के खिलाड़ी का। बिलो 56 केजी का है क्वार्टर फाइनल। आज कैंपल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वुशु खेल के दूसरे दिन के मुकाबले खेले जा रहे हैं। आज सांदा में पुरुष और महिलाओं के क्वार्टर फाइनल मैच खेले जाएंगे। वहीं ताउलू में ताइची, दाओशु और चियांगशु के मुकाबले खेले जाएंगे। इशारा रेड साइड को अटैक करने के लिए, साइड किक मणिपुर के खिलाड़ी अथोकपम जेम्स मैथई। हर किसी को पदक चाहिए अपने राज्य के लिए। और बाहर निकाला ब्लू साइड को, 2 बार बाहर निकाल दिया है। 1 अंक। अग्रेसिव हुए मणिपुर के खिलाड़ी, बाहर निकालने की कोशिश, लेकिन दोनों ही बाहर।
कोई अंक नहीं। पांच साइडलाइन जजेस किक और पंचों के आधार पर स्कोरिंग करते हैं। और प्लेटफॉर्म जज जो अपने जेस्चर्स दिखाता है, प्लेटफॉर्म ऑफ, प्लेटफॉर्म डाउन या फोर्सेबल काउंटिंग, उसके अंक भी साइडलाइन जजेस अपने अंकों के साथ जोड़ते हैं। और पांचों जजेस के अंकों के आधार पर ही निर्णय लिया जाता है विजेता का। अमित शर्मा प्लेटफॉर्म जज। पंजाब के खिलाड़ी ब्लू ड्रेस में, रेड साइड मणिपुर के खिलाड़ी पहला राउंड जीत चुके हैं और पटक दिया है 2 अंक। और काफी स्ट्रांग है मणिपुर के खिलाड़ी। अंतिम चंद क्षण बचे हैं इस क्वार्टर फाइनल मैच के, लेकिन मणिपुर के खिलाड़ी ने अपनी स्थिति मजबूत बनाई हुई है और सेमीफाइनल में अपना स्थान सुरक्षित किया बिल्कुल आसानी से। विजेता घोषित किए गए हैं मणिपुर के खिलाड़ी अथोकपम जेम्समेतई, सेमीफाइनल में स्थान पक्का किया। गोवा के गुल मसूद अहमद कुरैशी प्लेटफॉर्म जज। अमित शर्मा उत्तर प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय जज। 1 अंक मिलेगा पुनीत लांबा को। दिल्ली के खिलाड़ी इस नेशनल खेल गेम्स में दिल्ली के खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन रहा है। कल भी 2 स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे दिल्ली के खिलाड़ियों ने। फिर से एक और थ्रो। गोवा और दिल्ली के बीच ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला वुशु के मुकाबले सांदा इवेंट 8 बाई 8 मीटर के इस प्लेटफॉर्म पर ये मुकाबले चलते हुए 2-2 मिनट के 3 राउंड खेले जाते हैं। जो खिलाड़ी 2 राउंड जीत जाता है वह इस बाउट का विजेता घोषित कर दिया जाता है। पुनीत लांबा अच्छे खिलाड़ी हैं और काउंटिंग हो सकती है, बिल्कुल बिल्कुल काउंटिंग हो सकती है। और बिल्कुल नॉकआउट हो गए हैं गोवा के खिलाड़ी कुरैशी और विजय संभवतः पुनीत लांबा की। सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है पुनीत लांबा ने और दिल्ली के लिए एक और पदक इंश्योर कर लिया है पुनीत लांबा। दिल्ली के खिलाड़ी विजेता इस क्वार्टर फाइनल बाउट के। बिलो 60 केजी का मुकाबला क्वार्टर फाइनल मैच। सूर्य भानु प्रताप सिंह जम्मू कश्मीर रेड साइड, ऋषिकेश मोलारे महाराष्ट्र के खिलाड़ी। प्लेटफॉर्म जज है राजेंद्र सिंह मीना दिल्ली के। भानु 2018 के एशियाई खेलों के कांस्य पदक विजेता है सूर्य भानु प्रताप सिंह। इस वर्ष भी भारतीय टीम का हिस्सा थे एशियाई खेलों में, लेकिन मेडल नहीं जीत पाए।
लेकिन खेल में हार जीत तो चलती ही है। मैंने भानु को बहुत करीब से खेलते हुए देखा है, क्योंकि कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जब मैं भारतीय टीम का कोच था तो भानु ने कई पदक प्राप्त किए, जैसे एशियाई खेल 2018 जकार्ता में कांस्य, 2017 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में और 2015 की जकार्ता वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी कांस्य पदक जीता था। बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हैं, बहुत मेहनत करते हैं। यह है क्वार्टर फाइनल मुकाबला भानु और महाराष्ट्र के खिलाड़ी के बीच। जितना आसान सोचा था इतना आसान नहीं है मुकाबला। क्योंकि भानु एक टेक्निकल प्लेयर है। बाहर निकाला, 2 अंक भानु के। जम्मू कश्मीर के भानु अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के स्वर्ण पदक विजेता भी हैं और 60 किलोग्राम में इनका एक छत्र राज रहा है कई वर्षों तक। 60 केजी के क्वार्टर फाइनल का सेकंड राउंड भानु ने डोमिनेट किया है। सेकंड राउंड में पहला राउंड सूर्य भानु प्रताप सिंह ने जीता और दूसरे राउंड में भी बढ़त बनाई हुई है। मौका नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी महाराष्ट्र के खिलाड़ी को। प्रेजेंस ऑफ माइंड्स, छोटी छोटी गलतियों का फायदा उठाकर अंक अर्जित करते हैं। अच्छा डिफेंस है, अच्छा डिफेंस। सिर्फ 2 सेकंड तक डिफेंस करना है किसी भी खिलाड़ी को और उसके बाद प्लेटफॉर्म जज की ड्यूटी कि वह फाइट को रोक दे। सूर्य भानु एक नाम है, एक नाम है वुशु में। बहुत से यंगस्टर्स इनसे इंस्पिरेशन लेते हैं कि भानु जैसा बनना है। बहुत ज्यादा समय नहीं है महाराष्ट्र के खिलाड़ी के पास, करना पड़ेगा कुछ, नहीं तो ये जम्मू का शेर है, इतनी आसानी से नहीं देगा अंक। सबसे बड़ी खासियत है भानु की कि वह सुनते हैं पीछे से। जो उनके सेकेंडर है, जो सेकंड कर रहे हैं, जो कोच हैं, जो उनके साथी हैं, जो उन्हें बता रहे हैं कि आगे जाओ, पीछे जाओ, लेफ्ट का अटैक, राइट का अटैक, किक्स का अटैक, ऐसे खिलाड़ी ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छा कर पाते हैं। और भानु ने किया भी है, बताया भी है भानु ने कि हाँ मैं एक इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर हूं। एशियाई खेलों में मेडल नहीं जीत पाए इस बार, लेकिन ये तो चलता है, कभी हार होती है तो कभी जीत। खेल इसी का तो नाम है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। जब अग्रेशन, बिल्कुल 2 सेकंड बचे हैं बस। बेहतरीन राउंड की समाप्ति, बिल्कुल समाप्ति। जीत लिया है यह मुकाबला और प्रवेश कर लिया है सेमीफाइनल में। एक और पदक जम्मू कश्मीर के नाम सिक्योर कर लिया है। ताउलू के
महिलाओं के मुकाबले अब कैंपाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले जाएंगे। मपुंग लामगू अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी हैं। हाल ही में जो एशियाई खेल हुए थे वहां इनका सिलेक्शन था, लेकिन किसी कारणवश मपुंग को मौका नहीं मिल पाया एशियाई खेलों में भाग लेने का। कुछ और अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप जो यूएसए में होनी है उसके लिए भी ये चयनित है। ताइची क्वान इवेंट बेहतरीन, अच्छी मूवमेंट्स करती हैं, अच्छा स्टांस, कोऑर्डिनेशन है पूरी बॉडी का। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के डीप स्टांसेस है, और ताइची में स्टांसेस को बहुत मान्यता दी जाती है, बहुत महत्वपूर्ण है। इवेंट की समाप्ति मपुंग की। अब देखना होगा कितने अंक मिलेंगे। रेवलू बू अरुणाचल की यह खिलाड़ी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अरुणाचल के खिलाड़ी कुछ सालों से वुशु में, नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर के बाद यदि किन्हीं राज्यों ने वुशु में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है तो उनमें अरुणाचल नंबर 2 पर आता है, असम उसके बाद। ताइची च्वान, इसकी समय सीमा 3 से 4 मिनट के बीच में यह इवेंट समाप्त करना होता है खिलाड़ियों को। 14x8 मीटर का यह प्लेटफॉर्म एरिना, इसे कवर करना पड़ता है। अपनी हैंड टेक्निक्स, लेग टेक्निक्स, जितने भी कंपलसरी मूवमेंट्स हैं जो इसमें डालनी होती है, 8 तरह के इसमें मूवमेंट्स हैं। 13 जजेस होते हैं ताउलू में, एक हेड जज, एक रूटीन इंस्पेक्टर और 3 ग्रुप होते हैं जजेस के। 11 जजेस के जो डिग्री ऑफ डिफिकल्टी, क्वालिटी ऑफ मूवमेंट और ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखते हैं, और मैक्सिमम 10 अंकों में से अंक दिए जाते हैं ताउलू में। ताउलू में ऑप्शनल जो इवेंट्स हैं, इंडिविजुअल इवेंट्स हैं, वो 10 हैं, जिनमें मात्र ताइची और ताइची जियान एक फैमिली से आते हैं, यानी दोनों की स्टाइल एक होती है। उन्हीं में सिर्फ समय सीमा 3 से 4 मिनट होती है, अन्यथा बाकी 8 इवेंट्स में 1 मिनट 20 सेकंड होती थी। आप देख सकते हैं कितना ग्रेसफुल है, कितने डीप स्टांसेस है। लोगों को लगता होगा कि कितना आसान सा स्पोर्ट्स है, लेकिन ये 3 से 4 मिनट का एक इवेंट अपने आप में एक संपूर्ण एक्सरसाइज है, कंप्लीट बॉडी एक्सरसाइज है। चाइना में यह इवेंट कंपलसरी है। स्कूल 5 साल के बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक इस इवेंट को करते हैं, क्योंकि इसके बड़े सारे फायदे हैं। बिलो 65 केजी का क्वार्टर फाइनल मुकाबला। मध्य प्रदेश के राहुल यादव रेड साइड, टीएच विक्की सिंह एसएससीबी के। विक्की एक पुराना नाम है वुशु में, सांदा के अच्छे एथलीट हैं विक्की सिंह, आर्मी में कार्यरत, एसएससीबी से खेलते हैं और कई वर्ष
सो से नेशनल कोचिंग कैंप्स में है। एक अंक लिया विक्की ने। बहुत स्पीड है, स्पीड के नाम पे जाने जाते हैं विक्की। सर्विसेज को उम्मीद है। वहीं राहुल, मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं और असम राइफल्स में कार्यरत राहुल यादव। अच्छा अटैक लेफ्ट राउंड हाउस किक का विक्की द्वारा, लेकिन अंक एक ही मिलेगा क्योंकि थाई के ऊपर और बिलो द बेल्ट यह अटैक था। ब्लू साइड विक्की सिंह, रेड साइड राहुल यादव। प्लेटफॉर्म जज दिल्ली के गुलशन, और बाहर निकाला विक्की ने आसानी से 2 अंक। राहुल यादव को बाहर निकाला, 2 अंक मिलेंगे। 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में आयोजित किए जा रहे हैं। इसी बीच 1 अंक और विक्की, 2 अंक और विक्की को। और इसी के साथ जीत लिया है सर्विसेज के खिलाड़ी ने यह राउंड और सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पदक पक्का किया एक और सर्विसेज के लिए। अभिषेक बालियान यूपी और वेस्ट बंगाल के सोराव मोल्ला। अभिषेक बालियान उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी हैं और काफ़ी आसानी से एक और टेक डाउन। 4 अंक हो गए हैं अभिषेक के। अच्छे प्लेयर है अभिषेक, आसानी से खेल रहे हैं क्योंकि वेस्ट बंगाल के खिलाड़ी बहुत ज़्यादा अनुभवी नहीं। अभिषेक बालियान टेक्सास यूएस में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व भी करेंगे। राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता हैं अभिषेक। एक और थ्रो बेहतरीन, अंकों की संख्या लगातार बढ़ती हुई। राउंड हाउस के चेस्ट पर 2 अंक मिलेंगे। वेस्ट बंगाल के खिलाड़ी ने कोशिश जरूर की टेक डाउन की, थ्रो लगाने की, लेकिन मजबूत स्थिति में अभिषेक बहुत आराम से खेल रहे हैं और होना भी यही चाहिए। अनुभवी खिलाड़ी को अपनी सूझबूझ से खेलना चाहिए जिससे इंजरीज कम हो। और 12-0 का स्कोर, पहले ही राउंड में 1 साइडेड जीत दर्ज की अभिषेक बालियान ने। उत्तर प्रदेश को एक पदक पक्का हुआ।